नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव साइंस के 100% पूछे जाने वाला प्रश्न है, जिसको अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अक्रिय। प्रश्न संख्या 2, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2:1। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 7। सिलिकॉन क्या है? सही उत्तर है उपधातु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH का क्रियाशील मूलक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल। प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन कैसे बना रहता है? प्रश्न संख्या 6, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रश्न संख्या 7, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन की क्रिया अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। प्रश्न संख्या 8, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4। प्रश्न संख्या 9, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 120 mmHg। प्रश्न संख्या 10, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यानी कि पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के किस भाग में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पत्ता। प्रश्न संख्या 11, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 12, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, sin I बटा sin R। प्रश्न संख्या 14, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यानी कि शीशा उपयुक्त माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल। प्रश्न संख्या 15, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय। प्रश्न संख्या 17, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी, R बराबर V बटा I। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराओं के द्वारा यह डायनमो से धारा प्राप्त की जाती है। प्रश्न संख्या 19, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में रहता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, साफ जल में। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है?
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 11, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और क्रिया यह क्या होती है, यानी कहाँ होती है यह क्रिया? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी। प्रश्न संख्या 23, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर। प्रश्न संख्या 24, सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, 26। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 10। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, 18। CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, IR²। प्रश्न संख्या 30, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है तो यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, Ca। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंध हैं? एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है और इसमें एथेन यानी कि कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 7। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी, 3। मनुष्य के शरीर में ब्रेक तंत्र किससे संबंधित है? मनुष्य के शरीर में ब्रेक तंत्र किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 37 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य यानी बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, परागकोश। अगला प्रश्न है आपका, परागकोश में क्या होता है? सही उत्तर है परागकण। प्रश्न संख्या 39, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से। प्रश्न संख्या 40, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? ईस्ट में। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, CaCO3। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? सही उत्तर है जल से। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? प्रश्न संख्या 44, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है?
दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? सही उत्तर है लाल रंग का। प्रश्न संख्या 47। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाट। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पदार्थ कौन है? प्रश्न संख्या 49 जो है यह नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पदार्थ कौन है? सही उत्तर है यूरेनियम। अगला प्रश्न है 50। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी गैस है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी गैस है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, CO2।